नाइन्थ क्लास 2.5, ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंडर काफ़ी पार्ट्स हैं, तो एक एक पार्ट करके करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो आपको देखना है, इस फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। और हमने आइडेंटिटीज़ बहुत ही स्टार्टिंग में कर ली थी, तो आपको अभी ये माइंड में लेकर आना है कि इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको कौन सी वाली आइडेंटिटी याद आती है। याद आती है का मतलब है कि आपको मैच करना है, सिमिलर देखना है कि किस वाली आइडेंटिटी से ये मैच्ड हो रहा है प्रॉपरली। तो ये रही वो आइडेंटिटी। ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस सम ऑफ डिफरेंट टर्म्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो इसको कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है, और यही आइडेंटिटी क्यों लगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 3x है दोनों ब्रैकेट्स में, जैसे कि यहाँ पर x और x था, फिर प्लस यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, वो भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरा 4 और 5 ए एंड बी मतलब डिफरेंट टर्म्स हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ ये बता देती हूँ स्टार्टिंग में कि यहाँ पर मेरा ए जो है वो 4 है, आप कंपैरिजन कर लो इसका इसके साथ। ठीक है, एंड बी हमारा यहाँ पर -5 लेके चलना है हमने, जो x आ रहा है वो है हमारा 3x। ठीक है, तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट स्टेप करेंगे। तो A4 B इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फिल करना शुरू करेंगे। एक्स स्क्र, एक्स हमारा है 3x, तो 3x का होल स्क्र प्लस ए और बी का सम है 4 and -5, 4 and -5 का सम x 3x प्लस ए बी। ठीक है, तो जब जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया 3x का होल स्क्वायर, मतलब 3x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस प्लस हो गया आपका माइनस, ये इसके साथ ही चलेगा, इनको मल्टीप्लाई किया आपका आ गया -20। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, इस स्टेप को देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इसका -1 एज इट, माइनस प्लस माइनस। तो अब जस्ट इसको करना है, ये आ गया -3x और -20 उसके बाद। तो जैसे जैसे आप इन जैसे सम्स को ट्राई करोगे, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कैसे सम को सॉल्व करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। ठीक है, और आपको देखो किस तरीके का सम आया, 103 मल्टीप्लाई 107। आपको जस्ट इनका साइन देखकर मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। इवैल्यूएट का मतलब, क्योंकि आइडेंटिटीज़ वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करके ही इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे आइडेंटिटी अप्लाई, और आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले हमें माइंड में है कि हमारे सारी आइडेंटिटीज़ किस तरीके की थी। सभी आप देख सकते हो अपनी आइडेंटिटीज़ को, एक बार ब्रैकेट्स में थी सारी, और कभी होल स्क्वायर था, कभी क्यूब था, कभी दो नंबर्स के बीच में प्लस है माइनस है, बट मल्टीप्लाई का साइन ऐसे दो नंबर्स में तो नहीं था। तो ठीक है, पहले हमें इनको आइडेंटिटी की वो फॉर्म देनी है, फिर वहाँ पर आइडेंटिटी जो है फुल अप्लाई करनी है। तो अब आप देख सकते हो 103 को कैसे लिखा, 100 + 3, 107 को लिखा 100 + 7। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये हमारी फोर्थ वाली आइडेंटिटी हो रही है, जो अभी अभी हमने एक सम किया, वो फोर्थ आइडेंटिटी थी। क्यों फोर्थ आइडेंटिटी है ये, क्योंकि आप देख सकते हो एक्स एक्स दोनों ब्रैकेट्स में क्या चल रहा है, फर्स्ट टर्म पर एक्स एक्स यानी कि 100 100, और अदर 2 टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इनको देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पे फोर्थ वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो इसको देख लेते हैं, 103 को हम, ओके ये तो हमने बात कर ली कैसे लिख सकते हैं। अब इनको देखकर हमें पता चल गया आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई होनी है, तो ये फॉर्मेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ डिफरेंट टर्म्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, ऐसे बोलने का ये तरीका है कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सम ऑफ डिफरेंट टर्म्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो उसके बाद उसको जस्ट कैलकुलेट करना है, 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा, ये हो गया 10 इंटू 100 1021। अब इनको प्लस करना है, तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज।
तो याद रखना, जब भी आपको स्टेटमेंट आ गई, हेडिंग आ गया फैक्टराइज का, तो आपका आंसर जो है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आना चाहिए। याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आंसर आपका होना चाहिए। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसा क्या करें कि ये इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकल कर आए, क्या करना पड़ेगा देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने देख लिया यहाँ पर, आइडेंटिफाई कर लिया कि इन तीनों टर्म्स में, इन तीनों जो भी हमारी नंबर हैं या टर्म्स हैं हमारी तीन पड़ी हुई यहाँ पर, इन तीनों में से कौन सी ऐसी दो हैं जिनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो पहला तो 4y स्क्वायर, जिसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ ऐसे। फिर दूसरा मेरा ये नहीं, ये है, जिसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में फिर से लिख सकती हूँ, तो लिख दिया। अब ये जो बचा है विद डिफरेंट साइन, ठीक है। ध्यान रखना, दो ऐसी टर्म्स देखनी है जिनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पहले उस पर काम करना है आपने। बाद में जो तीसरी टर्म बचेगी उसके साइन के ऊपर आपने खास ध्यान देना है। फिर क्या करना क्या है, थर्ड टर्म का मैं इसको लिखूंगी माइनस करके, जो यहाँ पर साइन होगा वही डालना है। फिर 2ab, क्यों ए बी, मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी या सेकेंड आइडेंटिटी को देख रही हूँ। तो 2 दो ब्रैकेट्स, क्योंकि वहाँ पर ए और बी आने वाला है। मेरा ए ये है और मेरा बी 1 है। मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, ये मेरी जो है सेकेंड आइडेंटिटी। क्यों सेकेंड आइडेंटिटी, क्योंकि आप देखिए ए स्क्वायर मेरा बन गया, बी स्क्वायर भी बन गया, ये है -2ab, जिसको मैंने इस तरीके से बनाया, -2a ये वाला, b ये वाला। तो ऐसा अगर मेरा ये एक्सप्रेशन मेरा ऐसा वाला एक्चुअल में है, इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या है, b क्या है, और इनके बीच में साइन जो यहाँ पर है ये आ गया। हो गया फैक्टराइज, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आ चुका है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे आपने यहाँ पर तीन ऐसे पार्ट्स, मतलब दो टोटल ओवरऑल 3 पार्ट्स थे यहाँ पर, जिनमें से एक हमने आज कर लिया है। तो जो बचे हुए 2 पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं। ये इसको देखकर हमने चेक किया, ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो अदर 2 पार्ट्स में आपको चेक करना है वहाँ पर कि फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है, थर्ड बन रही है, या फिर सेकेंड ही बन रही है। तो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, एक्सपैंड। तो एक्सपैंड पर आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब नीचे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि हमारा 3 ब्रैकेट में टर्म्स हैं और होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी है, a + b + c होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चल रही है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ और भी, कोई क्यूबिक वाला आ सकता है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी, मतलब जो हमने 11-12 जितनी भी आइडेंटिटीज की है उनमें से कोई भी हो सकती है यहाँ पर। तो आपको जस्ट क्या करना है, उसको एक्सपैंड करना है, जो आइडेंटिटी हमारी है वो ओपन करनी है। तो कैसे करनी है, पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं। तो आइडेंटिटी मेंशन कर दी है, ठीक है। आपको लर्न करनी है ये आइडेंटिटीज, ताकि आप बिना किसी रोक टोक के और क्विकली अपनी आइडेंटिटी लिख सकें। तो ये भी बता देना है कि आइडेंटिटी में जो चल रहे हैं ABC, स्टेटमेंट में हमारे ABC क्या है। तो A है हमारा 2x, ठीक है। B हमारा क्या है, ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर प्लस प्लस है किसी भी आइडेंटिटी में जो इस तरह से स्क्वायर वगैरह वाली में है, सिर्फ सेकेंड आइडेंटिटी को छोड़कर और किसी में ऐसे माइनस नहीं है, माइनस नहीं है। तो यहाँ पर अगर माइनस है, इसका मतलब आपका B है वो पूरा -y, तो C आपका Z है। तो ये जहाँ पर ये B C चल रहे हैं, आपको उनमें ये फिल करने हैं। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपना काम करने वाली हूँ, आगे देखते हैं। तो आप भी ज़रा एक बार देख लें, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, प्लस करके 2ab + 2bc + 2
सी ए, मतलब ऐसे ब्रैकेट्स डाल लेनी है ए बी बी सी सी ए के लिए। उसके बाद में क्या करना है, जस्ट यहाँ से लिया 2x माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई जेड जेड 2x। अब जस्ट इनको सॉल्व करना है, तो जस्ट सॉल्व किया 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस वाई को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसीलिए पॉजिटिव आया। z को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों को मल्टीप्लाई, देन यहाँ से लेकर यहाँ को तीनों मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था एक्सपैंड, फैक्टराइज नहीं था, तो एक्सपैंड मतलब जस्ट स्क्वायर को ओपन करना है, तो ओपन करके हमारे पास ये आया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स।